नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और आज हम स्टूडियो में देखेंगे एमसीए के साइट के ऊपर INC20A फॉर्म कैसे भरते हैं। उसके साथ ही हम देखेंगे कि ये फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट की फीस कितनी है। तो देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो हमें चाहिए। एक तो आपके पास आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, एमओए कॉपी क्यों चाहिए, तभी हमें पता चलेगा एमओए कॉपी के जरिए कि इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर है, इन्होंने कितना शेयर होल्ड किया है, ताकि हम वहाँ पे वो डिटेल्स डाल सके। बैंक स्टेटमेंट लगेगा। बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसने कितना अमाउंट जमा किया है। फिर ऑफिस का फोटो चाहिए, बाहर से भी चाहिए और अंदर एक डायरेक्टर बैठा हुआ फोटो चाहिए, ठीक है। और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अगर कुछ करेक्शन करना है तो उसमें। और दूसरा, किसी एक डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। अब देखो, इसमें जो मेरी फीस है, अगर आप ये सर्विस मुझसे चाहते हैं तो मेरी जो फीस है वो 1000 रुपये है, प्लस गवर्नमेंट की जो फीस लगेगी वो आपको देना है। गवर्नमेंट की फीस कितनी है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। और डिजिटल सिग्नेचर भी अगर आपके पास नहीं है तो मैं 1000 रुपये में आपको बनवा के देता हूँ। और नीचे ये मैंने मेरा ऑफिस का एड्रेस दे दिया है। अभी हम आएंगे यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट की फीस कितनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब गवर्नमेंट की फीस डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना है, ठीक है, पेड अप कैपिटल। तो देखिए, अगर अथोराइज्ड कैपिटल के ऊपर ये फीस डिपेंड करती है। अगर आपका 1 लाख तक कैपिटल है तो आपको 200 रुपये देना है। 1 लाख से 5 लाख तक का है तो 300 रुपये, और 5 लाख से 25 लाख तक है तो 400। तो इस तरह से अमाउंट बढ़ जाती है। अब आपको तो पता है कि कंपनी बनने के बाद 180 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको लेट फीस जमा करनी होती है। और लेट फीस कितनी होती है, देखिए, अगर आप 30 डेज तक लेट होते हैं तो आपको 2 टाइम्स देना होता है नॉर्मल फीस का। तो ये जो नॉर्मल फीस है ना, इसका 2 टाइम्स देना है आपको, ठीक है। ये जो आपकी फीस है इसका 2 टाइम्स देना है, मतलब डबल देना है। जैसे मानो आपका 200 रुपये फीस लग रहा है आपको, तो 200 का डबल कितना होता है, 400। और ये फॉर्म का 200, मतलब 600 रुपये फीस तो आपको देना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने देखा है कि नॉर्मल फीस कितनी लगेगी और लेट फीस कितनी लगेगी। अभी हम देखेंगे एक्चुअल में फॉर्म कैसे भरते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे एमसीए के साइट के ऊपर। अब ये जो फॉर्म है आप 2 तरह से भर सकते हैं। एक तो प्रोफेशनल के लॉगिन से, जो भी सीए है, सीए, सीएस या सीएमए है, उनके लॉगिन से भर सकते हैं, या फिर जो भी डायरेक्टर है इस कंपनी का उसके लॉगिन से भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं अभी ये किसी एक डायरेक्टर के लॉगिन से मैं आपको भर के दिखाता हूँ। तो हमने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है एमसीए सर्विसेज में। एमसीए सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे कंपनी ई फाइलिंग में आना है। यहाँ से एमसीए सर्विसेज में कंपनी ई फाइलिंग, यहाँ से नीचे आइए, ठीक है, यहाँ पे आइए इंफॉर्मेशनल सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ से फिर इधर माउस लेके INC20A फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि किस कंपनी का आपको ये INC20A फॉर्म भरना है। हो सकता है ये डायरेक्टर एक से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर हो, ठीक है ना, या फिर एक कंपनी में डायरेक्टर हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप ये जो सिन नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिन नंबर दिखाई देता है। ये जितने भी कंपनी में डायरेक्टर है सब सिन नंबर दिखाई देता है। तो आपको जिस भी कंपनी का सिन नंबर, जिस भी कंपनी का INC20A फॉर्म भरना है वो सिन नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ पे ऑफिस आ रहा है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डिटेल शो कर रहा है। और ये है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर ये चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो फिर नीचे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कि वेदर द कंपनीज एक्टिविटीज इज आर रेगुलेटेड बाय सेक्टोरियल रेगुलेटर लाइक RBI, SEBI, IRDA। मतलब आपकी अगर कंपनी इंश्योरेंस का काम करती है तो कंपनी को रेगुलेट कौन करेगा, IRDA है। अगर आपकी कंपनी सिक्योरिटीज में करती है काम तो सेबी रेगुलेट करेगा, या फिर बैंकिंग सेक्टर में है तो RBI रेगुलेट करेगा। अगर इस तरह से कोई काम करती है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो हम नो करेंगे, ठीक है। अभी सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप जो ये इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारे कंपनी में 2 शेयर होल्डर है, तो हमने 2 यहाँ पे टाइप किया।
दो टाइप होने के बाद दो जैसे हम टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो रो ऐड हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का, यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डर का, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं इनके नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कंपनी का जो बैंक अकाउंट है ना, आईएफएससी कोड है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। इसके साथ ही अकाउंट नंबर यहाँ पे इस कॉलम में ऐड करना है आपको कंपनी का, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट, किस डेट को शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है कंपनी को शेयर कैपिटल का, वो डेट यहाँ पे डालनी है। और सबसे लास्ट में है अमाउंट, कितना अमाउंट दिया है वो अमाउंट आपको इस कॉलम में डालना है। जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं ना, तो आपको एक बार सेव करना है और सेव करने के बाद नेक्स्ट जाना है आपको, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। अब देखो हम आगे आए हैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद। अब देखिए यहाँ पे अटैचमेंट्स कुछ लगाना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोविंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस आल्सो शोविंग देयर इन एटलीस्ट वन डायरेक्टर, ठीक है। मतलब ऑफिस के बाहर का फोटो एक और एक अंदर का फोटो, और कम से कम एक डायरेक्टर वहाँ पे दिखना चाहिए उस फोटो में। और ऑप्शनल अटैचमेंट, ऑप्शनल अटैचमेंट में आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डालना है, रेजोल्यूशन की डेट डालनी है यहाँ पे। फिर आप नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद किसी एक डायरेक्टर का, अभी जिस डायरेक्टर के लॉगिन से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पे डिन नंबर डालिए। डिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल की डिटेल्स डालनी है नीचे। तो देखिए यहाँ पे किसी एक, चाहे फिर वो सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, इनकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पूछता है कि भाई ये एसोसिएट है या फेलो है। एसोसिएट मतलब जिनको अभी 5 साल नहीं हुए हैं, और फेलो मतलब जिनको 5 साल हो गए हैं, ठीक है। तो हम एसोसिएट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर यहाँ पे डालना है। अगर मैं यहाँ पे सीए सेलेक्ट कर लेता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो देखिए ये एसोसिएट या फेलो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे फिर मेंबरशिप नंबर यहाँ पे पूछेगा, ना कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, और सेव करने के बाद आगे आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। देखिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन भरी है। सारी इन्फॉर्मेशन भर देने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आपने भरा है फॉर्म, वो यहाँ पे प्रीव्यू शो करेगा, ठीक है। आपको एक बार सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रॉस चेक करनी है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगा कि ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे चाहे तो फिर से एक बार सेव कर सकते हैं यहाँ पे, और सेव करके यहाँ पे सबमिट करना है आपको, ठीक है। सबमिट कर देने के बाद देखिए इस तरह से SRN नंबर जनरेट होगा। हम ओके करेंगे, हम डैशबोर्ड में आएंगे फिर से, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक पेंडिंग फॉर एक्शन दिखाई दे रहा है और अंडर प्रोसेसिंग। आपको यहाँ पे आना है पेंडिंग फॉर एक्शन में। यहाँ पे वो फॉर्म दिखाई देगा, आपके कंपनी का नाम आएगा, फॉर्म नंबर आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर ने लगाना है उसको, और फिर अपलोड करना है। तो मैं डिजिटल सिग्नेचर लगा के अपलोड कैसे करते हैं वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। तो हमने ये डाउनलोड किया, जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे डाउनलोड करके रखिए, और डिजिटल सिग्नेचर लगा के यहाँ पे देखिए अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपको लगता है इसमें कुछ तो गलत हो गया है तो एडिट कर सकते हैं, एडिट करके भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपको किसी रीज़न से लगता है कि ये कैंसिल करना है, तो यहाँ पे कैंसिल भी आप SRN करके, कैंसिल इस बटन के ऊपर क्लिक करके SRN कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे INC20A फॉर्म अपलोड करेंगे। हमने डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच किया है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम पेंडिंग फॉर एक्शन में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एडिट फॉर्म, डाउनलोड फॉर्म, अपलोड और कैंसिल का। हम आएंगे यहाँ पे अपलोड PDF पे। यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे भी आपने वो फॉर्म रखा है INC20A का, वो फॉर्म वहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे आएंगे, चूज़ फाइल करेंगे। फॉर्म की जो साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो एरर आ जाएगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और सबमिट करने से पहले ये इंश्योर करना है कि डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर हो, ठीक है, इस वेबसाइट पर।
V3 पोर्टल पर, ठीक है। तो फिर ये फॉर्म अपलोड हो रहा है, हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये स्टेटस, ये सारी प्रोसेस चेक करेगा कि इन्फॉर्मेशन बराबर है कि नहीं, डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। अगर सब सही रहा तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट जो भी अगर लेट है तो लेट फीस लगेगी, नॉर्मल फीस के साथ लेट फीस भी आपको देनी पड़ेगी। अगर मानो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर ये प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद भी अगर आगे नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है माय एप्लीकेशन में, या फिर इस ब्राउज़र को फिर से रीस्टार्ट करना है, मतलब रीलोड करना है। रीलोड करने के बाद ये माय एप्लीकेशन में आ जाएगा। वहाँ से हम, ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे माय एप्लीकेशन में। माय एप्लीकेशन में क्योंकि फॉर्म तो हमने ऑलरेडी सबमिट किया है, अभी हम यहाँ आएंगे पेंडिंग फॉर एक्शन में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पे फीस का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो पे फीस करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे पेमेंट कितना है देखो, 400 रुपये तो नॉर्मल फ़ीस है, और एडिशनल जो फ़ीस है वो 1600 रुपये है, ठीक है। तो टोटल मिला के 2000 फीस देना है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट की जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी है, मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग से कर लेंगे या फ़ोनपे से करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। ये कंफर्म करेंगे, यहाँ पे 2000 रुपीज़ हमें देना है। अगर आप ये पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे हम HDFC सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे UPI सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ये और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है, FHU, ठीक है। फिर टिक करेंगे, पे करेंगे। तो इस तरह से आप फ़ोनपे, गूगल पे के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे आपको जो भी फ़ोनपे का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, UPI ID। तो हम यहाँ पे UPI ID डाल देंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद ओके आ रहा है, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अब मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आया है, तो मोबाइल पे हम फ़ोनपे के ऐप के ज़रिए हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। अब देखो हमने तो पेमेंट सक्सेसफुली पे किया है। अब यहाँ पे चालान जनरेट होगा, चाहे तो आप वो सेव कर सकते हैं यहाँ पे चालान, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्म प्रोसेस में चला जाएगा और कुछ मिनट के बाद आपके ईमेल आईडी पे रिप्लाई आएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, इस तरह से, ठीक है। ये STP के ज़रिए फॉर्म सबमिट होता है, मतलब स्टेट थ्रो, ये कोई चेक नहीं करता है, ऑनलाइन ऑटोमेटिक सबमिट होता है और अप्रूव भी हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।